बताओ पहले अपना मास्क नीचे करो। गौरव अधिकारी। हाँ गौरव अधिकारी, कल मैंने ये बताया था, कल आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? कल आए थे? कौन सा चैप्टर पढ़ाया मैंने? क्या नाम है उसका? कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम बताओ चैप्टर का पूरा? बोलेगा कोई नहीं बेटा, मैं अभी उससे पूछ रही हूँ, आप नहीं बोलेंगे। हाँ चैप्टर का नाम बताओ। बस कोऑर्डिनेट्स था तुम्हें अपने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा पीछे होकर खड़े हो बोर्ड के पास। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सबसे पहले ये बताया था कि हम जो प्लेन बनाते हैं 2 डायमेंशनल में, उसको क्या, उसका नाम क्या होता है? हाँ उस प्लेन का नाम क्या होता है जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं? उस प्लेन को क्या नाम होता है उसका, क्या बोलते हैं उसको? तुम जाओ आगे, मास्क नीचे करो। नाम बताओ अपना। सागर इधर हो। हाँ क्या बोलते हैं उस प्लेन को जिसमें हम ग्राफ खींचते हैं या किसी भी पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं? उस प्लेन का नाम क्या होता है? कल मैंने बहुत अच्छे से बताया, लेकिन आप लोग घर जाके ना वापस क्लास को रिवाइज करते हैं, ना पढ़ते हैं, कुछ नहीं करते। बताओ उस प्लेन को क्या कहते हैं? सागर भट्ट, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है। तुम्हारे पापा को भेजूंगी मैं स्पेशली इस वीडियो को, नंबर लेके रजिस्टर से। तुम घर जाके रिवीजन करते हो 15 मिनट की, 20 मिनट का भी। जो मैंने कल का जो क्लास था आपका, उसमें शुरू में तो मैंने एक्सरसाइज ही पूरी कराई। मतलब 25 मिनट की क्लास के वीडियो में शुरू के 10 मिनट तो मैंने वो पुराने ही क्वेश्चन कराए जो 2.5 के थे। लास्ट के 15 मिनट में ही मैंने 3rd चैप्टर समझाया होगा पूरा, और 15 मिनट की क्लास तुम नहीं देख सकते हो। मतलब रिवीजन करोगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा, बता रही हूँ मैं। क्या कहते हैं उस प्लेन को? कोऑर्डिनेट कहते हैं प्लेन को। जाओ आगे, नाम बताओ। प्रियांशी। हाँ प्रियांशी, क्या कहते हैं उस प्लेन को? वेरी गुड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गौरव, क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। थोड़ी सी बात याद नहीं रही, और 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आ जाएगा तो 1 नंबर तुम्हारा चले जाएगा। इस वाली जो ये वाला जो चैप्टर है उससे 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, इसमें बड़ा क्वेश्चन बनाने की गुंजाइश नहीं है इस चैप्टर से। चलो प्रियांशी बैठ जाओ। दूसरा क्वेश्चन सागर भट्ट से। हम जब ग्राफ बनाते हैं 2D का, तो ग्राफ पेपर पे कितनी एक्सिस ड्रॉ करते हैं? रुक जाओ, 2 एक्सिस। सही कह रहा है सागर ये? हाँ 2 एक्सिस के नाम क्या क्या होते हैं? हॉरिजेंटल एक्सिस कौन सी होती है? और वर्टिकल वाई एक्सिस होती है। जहाँ पर दोनों एक्सिस क्रॉस करती है उनका नाम क्या होता है? उस पॉइंट का नाम क्या होता है? ओरिजिन। बैठ जाओ सागर भट्ट, तुम इधर आओ। एक्स, हाँ तुम बताओ कितनी एक्सिस ड्रॉ करते हैं? 2। क्या क्या नाम है? जोर से बोलो, इसमें रिकॉर्ड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस जब आप बनाते हो ग्राफ पेपर पे, तो एक्स एक्सिस जो है वो किस साइड पॉजिटिव होती है और किस साइड नेगेटिव होती है? राइट साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होती है। और वाई एक्सिस किस साइड पॉजिटिव होती है? हाँ ऊपर माने अपवर्ड पॉजिटिव होती है और डाउनवर्ड्स नेगेटिव होती है। बैठ जाओ। अक्षर जोशी, चलो आगे पहुँचो। मास्क नीचे करो, नाम बताओ अपना। अक्षर जोशी। अक्षर ये बताओ, जब हम कार्टेशियन प्लेन पर दोनों एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है? 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उनके नेमिंग हम क्लॉकवाइज करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। हाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स आप प्लॉट करोगे वो कैसे होंगे? वेरी गुड, दोनों पॉजिटिव होंगे। सिट डाउन। चलो तुम नाम बताओ। चिराग।
क्या नाम है, चिराग जायसवाल। चिराग, जो इसने अभी बताया कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, अक्षर ने बताया 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में इसने बताया कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों वो पॉजिटिव होंगे। अब मुझे उस क्वाड्रेंट का नाम बताओ जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। बोलेगा कोई नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। क्यों नेगेटिव होते हैं दोनों? क्योंकि मैम वाई एक्सिस भी नेगेटिव होता है और एक्स एक्सिस भी नेगेटिव। वेरी गुड, बैठ जाओ। आप आ जाओ, ये फ्रंट सीट पे जो सबसे आगे बैठा बच्चा, ही जाओ, तुम जाओ। हाँ, अगर आप ऐसे ही छोटा छोटा ही रिवाइज कर लें तो एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नाम बताओ, मार्क्स नीचे करो। सौरभ जोशी। सौरभ, ये बताओ ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है चारों में से जिसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है? तुम हिसाब मत लगाओ, अभी उससे पूछ रही हूँ। एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, सेकंड, वेरी गुड, सेकंड होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ जो ओरिजिन होता है ना, ओरिजिन कहाँ पर होता है? सेंटर में। कहाँ पर सेंटर में? दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं उसके बीच में। हाँ, उसके बीच। 2 लाइन नहीं, दोनों एक्सेस। कौन कौन सी एक्सेस? एक्स और वाई। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ओरिजिन के? ओरिजिन के 0 और 0। 0,0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। 0 क्यों होते हैं? कल मैंने ये बात भी बताई थी ना, 0 क्यों लिखते हैं वहाँ पे? तुम चलो आगे। अग्री, दीक्षा अग्री। हाँ, दीक्षा अग्री, बताओ बेटा 0 क्यों लिखते हैं? नीचे करो, मास्क नीचे करो, शक्ल तो दिखाओ अपनी। क्योंकि वहाँ पे मतलब कोई भी नंबर नहीं होता है। वहाँ पे मतलब मास्क नीचे करो, आवाज़ नहीं आती है मास्क में। हाँ, कौन बताएगा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके? जाओ आगे जाओ। तुम ड्रॉ करके भी बता सकती हो। आगे आ जाओ, नाम बताओ अपना। तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, प्रियानी, मास्क नीचे करो, क्योंकि जो मास्क नीचे करो। क्योंकि एक्स में भी 0 होता है, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। हाँ, और वाई नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही है ये। और कोई, तुम दोनों नहीं, और कोई करेगा? ये कौन है जो सर छुपा रही है? तुम चलो आगे। हाँ चलो। हाँ तुम। हाँ, क्या नाम है? जल्दी चलो, जल्दी, सबकी बारी आनी है, सबसे पूछना है मैंने। मास्क नीचे करो, नेम बताओ अपना। सरिता आ रही है, बताओ बेटा। जहाँ पे दोनों एक्सिस क्रॉस करती हैं, जो ओरिजिन होता है उसके कोऑर्डिनेट 0 क्यों होते हैं? ये दूसरे नंबर का बच्चा कौन है? ये, जाओ। नहीं, अभी नहीं। नीचे करो मास्क। क्यों होता है 0? बोलो ताकि आवाज़ तो आए। इसमें मेरी आवाज़ आ रही, तुम्हारी आनी चाहिए। तुम्हें पता है या नहीं है, पहले बताओ। डू यू नो और नॉट? नहीं पता? चलो अक्षर जैसे अब बताओ, समझा के बताना जरा। चलो वहीं पे। क्यों कह रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट 0 होंगे? मैम क्योंकि ओरिजिन में मैम हम ना एक्स एक्सिस चलोगे ना वाई को, हाँ, तो मैम वो पॉइंट जो 0 स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो। भाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो तभी आप लिख पाते हैं, या तो आप किसी एक्सिस के ऊपर चलते हो या फिर किसी क्वाड्रेंट में जाते हो। जब आप किसी क्वाड्रेंट में भी नहीं गए, किसी एक्सिस के ऊपर भी नहीं गए, तो आप कहाँ से आपके पास कोऑर्डिनेट है? आपने अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं करी। हम ग्राफ पेपर पे दिखाते क्या है? किसी पॉइंट की पोजीशन को दिखाते हैं, और अगर हम अपनी पोजीशन से हिले ही नहीं, हम कहीं को बढ़े ही नहीं, तो हम कहाँ दिखाएंगे? वो 0 स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो 0 होता है। ठीक है, क्योंकि हम ना किसी एक्सिस में आगे बढ़े हैं, ना किसी क्वाड्रेंट में गए हैं। ठीक है, बैठ जाओ। अभी जो जितने बच्चे खड़े हैं ये तब बैठेंगे जब ये मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। तुम मास्क नीचे करो। हाँ, मुझे ये बताओ, एक पॉइंट है 2, -3।
ध्यान से सुनो, 2, -3 वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों? मास नीचे करो। फोर्थ में आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्यों आएगा फोर्थ में? कारण बताओ। आंसर तो तुमने ठीक दिया, तुम समझ भी गई। अब इस बात को मुझे समझाओ कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बोला तुमने? तुम्हें क्या समझ में आया कि तुमने बोला कि वो फोर्थ में आएगा? हाँ बोलो बोलो। हाँ, और एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट माइनस में है और एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में है, तो वो उस क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस नेगेटिव होती है, और वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ। जाओ बैठ जाओ। दूसरा पॉइंट, 3,3 किधर आएगा? हाँ, किस क्वाड्रेंट में आएगा? बस ये बता दो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? नीचे करो मास। दोनों क्या पॉजिटिव है? कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, और दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं, तो इसी क्वाड्रेंट में क्यों आएगा? मैं बात को घुमा फिरा के कहीं से भी पूछूंगी। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, तो इसी में क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्सिस पॉजिटिव होती है। बैठ जाओ दीक्षा, अग्री, एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। बैठो। अब मुझे बताओ, -3, -4 कहाँ आएगा? ये सामने खड़ी है जो -3, -4 किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड में। क्यों? हाँ, जाओ बैठो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? दोबारा बताओ जरा, जोर से बोलो। गणेश बिस्ट। हाँ, गणेश बिस्ट, ये बताओ कि -1, 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? -1, 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? कोई और नहीं बोलेगा बेटा, मैं जिससे पूछ रही हूँ वही बोलेगा। -1, 2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? नहीं पता? जोर से बोलो। 2 क्या? मुझे टिक करके बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। चौक से टिक करो कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 2 में आएगा। 2 क्या? तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम साइड में खड़े हो जाओ। तुम्हें क्वाड्रेंट का ही तुम परसों आए थे, परसों प्रेजेंट थे, क्लास में बैठे थे, घर जाके रिवीजन किया था? नहीं बोलो। अपने आप आ जाएगा हवा में। हाँ, इधर से तुम नीचे बैठो। तुम्हारा हो गया? हाँ, इसकी नहीं आई ना। चलो तुम आगे चलो। मास्क नीचे करो। नाम बताओ। मन्नत। मन्नत तुराहा। मन्नत, ये बताओ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, उसका मैथमेटिकल नेम क्या होता है? ये कौन है तुम्हारे बगल में? तुम जाओ आगे। मास्क नीचे करो। एक्स कोऑर्डिनेट का नेम क्या होता है? क्या नाम है? नाम बताओ। कृष्णा, क्या नाम होता है एक्स कोऑर्डिनेट का या वाई कोऑर्डिनेट का? जिसका याद हो उसका बता दो। नहीं आ रहा? परसों की क्लास में थे, छुट्टी से पहले वाले दिन की। घर जाके तुमने रिवाइज किया? नहीं किया? बोलो मैंने रिवाइज नहीं किया। बोलो कैमरे पे। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तुमने रिवाइज क्यों नहीं किया? क्लास में कान खोल के बैठे थे, कान बंद करके, कान में तेल डाल के, रुई डाल के? हाँ, इधर गर्ल्स में से चलो।
तुम इसको बंद कर दो, मैं बहुत पीटूंगी अगर बुक किसी की मुझे खुली दिख गई तो। मैंने पहला स्टेटमेंट यही बोला कि बुक नहीं खोलनी। आगे चलो लड़की, क्या नाम है इसका? उसका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? बुक खोल के देख रही थी ना, बुक से देखा ना? क्यों? परसों आई नहीं थी? तो आई थी तो फिर बुक से देखने की जरूरत क्या पड़ी? मैंने बताया नहीं था? बताया था कि नहीं बताया था? तुमने घर जाके पढ़ाई की करी थी, फिर भी नहीं आया तुम्हें? 2 वर्ड तुम्हें याद नहीं हुए और अभी देख के तुरंत आ गया है ना? बुक से देख के तुरंत याद हो गया चीटिंग करके। दूसरी आओ उसके बगल में। मास्क नीचे करो, नाम बोलो। लक्षिता, यक्षिता। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? आगे चलो। हाँ, तुम नहीं, वो। अरे तुम नहीं भाई, तुम बैठ जाओ, उसको पता है जिसको मैं बोल दी। वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? नीचे करो मास्क। हाँ, अल्टरनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को? एक्स कोऑर्डिनेट को नहीं पता। तुम चलो भाई उसके बगल में जो। हाँ, आगे चलो। एक्स कोऑर्डिनेट को नाम क्या है? इधर आ जाओ सामने। नाम क्या है तुम्हारा? चांदनी। चांदनी, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट को? वाई कोऑर्डिनेट को दोबारा बोलो। ऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को? परसों क्लास में थी तुम? घर जाके पढ़ाई की थी? झूठ मत बोलना। ये वीडियो मैं प्रिंसिपल सर के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। पढ़ाई की थी? क्यों नहीं की? कोई तकलीफ होती है पढ़ने में? पढ़ने में कोई तकलीफ होती है? मैथ्स जैसा सब्जेक्ट तुम घर जाके रिवाइज नहीं करते? अपने आप से आ जाता है? किसी को भी अपने आप आ सकता है बिना पढ़े? रिवीजन ज़रूरी होता है कि नहीं? तो क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? साइड हटो जरा, इधर चौक पकड़ो, डस्टर है, डस्टर से ये मिटाओ, रब करो जो लिखा है। तुम लोग साइड हो जाओ बेटा इधर। a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। a+b+c होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो। आगे से हटो। वेरी गुड। क्योंकि तुमने फॉर्मूला लिख दिया इसलिए मैं तुम्हें अभी बिठा रही हूँ। बट रिवाइज द चैप्टर्स डेली। समझ में आ रहा है? आपको डेली रिवीजन करना है। अगर तुम चाहती हो कि तुम अच्छे से क्लास 9 से अच्छे मार्क्स से पास होके क्लास 10th में पहुँच जाओ और आगे अपनी पढ़ाई अच्छी से कंटिन्यू करो, तो डेली का डेली रिवीजन करना है। सुन लिया? रिवीजन डेली करना है, इकट्ठा नहीं करना है। 1 नाइट फाइट से कभी भी कोई हीरो नहीं बनेगा, ठीक है? एक ही रात में सब पढ़ के हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। जाओ चलो भाई, तुम इसको रब करो। कृष्णा, जल्दी करो, इतनी देर मत लगाओ। चलो कृष्णा, a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। अभी इन्हीं की बारी बेटा, अभी तुम हैंड रेज मत करो, अभी ये लिखेंगे a-b होल स्क्वायर। आई एम रिकॉर्डिंग दिस। इसका मतलब यह है कि मैं अपने पास भी एक तरीके से आपका प्रूफ रख रही हूँ कि कौन बच्चा पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। ये मेरे पास लाइव प्रूफ है।
कि कौन बच्चा रिवाइज कर रहा है, कौन पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं। मैं इसको कल को किसी को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ, प्रिंसिपल सर मुझसे पूछे तो भी, और तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे पूछे कि हमारे बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं तो भी। ये एक लाइव प्रूफ है कि कौन बच्चा डेली पढ़ता है और कौन नहीं पढ़ता। ऐसे क्या है, घर में जाके तो तुम बता ही देते हो कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को भी पता चलेगा ना कि तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। इसको कुछ नहीं आता। कृष्णा तुम कुछ नहीं पढ़ते हो, ये क्लास 8th में भी था कि नहीं था? yes, 8th में भी मैंने तुम्हें इतनी बार लिखवाए थे ये फॉर्मूले, इतनी बार रिवाइज करवाए थे, नहीं आया कुछ? साइड में खड़े हो, चलो तुम चलो। मन्नत a-b² जल्दी लिखो। क्या इसने ठीक लिखा है? गर्ल्स में से इसको कौन करेक्ट करेगा जो आगे खड़ी हैं? देखो इनको किसी को नहीं पता। हाँ करो चलो। क्या नाम है दोबारा बोलो? मुस्कान। करो इसको करेक्ट। इसने क्या गलती करी है? ठीक करा इसने? तुम्हें ये बात मैंने मन्नत क्लास में जितनी बार भी मैंने फॉर्मूला लिखा ना, उतनी बार मैंने तुम्हें ये बार रिपीट करके बताई होगी कि फॉर्मूले में जो टर्म स्क्वायर में होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये तुम पिछली वीडियोस देखना क्लासेस की, मैंने ये बात 10 बार बोली होगी कि जो टर्म स्क्वायर में होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते। बैठ जाओ बेटा। a² - b² का फॉर्मूला तुम दोनों में से कौन लिखेगा? गर्ल्स में से क्या तुमने कॉपी चेक हो गई तुम्हारी दोनों की? कॉपी चेक हो गई? मास्क नीचे करो। कॉपी चेक हो गई ना? कॉपी में फॉर्मूला कितनी बार लिखने को मैंने दिया था? 20 बार। तो 20 बार तुमने लिखा था? तुमने कॉपी में फॉर्मूले लिखे हैं? तुमने लिखे हैं? लिखे हैं? तो तुमने a² - b² का फॉर्मूला लिखा होगा उसमें, जरा लिख के बताओ। जाओ। कुछ नहीं आता, देख लो अपने सामने, देखो आप लोग। वो बच्चे, उसने तो कॉपी में किया ही नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा जिसने किया नहीं है? नीचे करो मास्क। क्यों नहीं किया तुमने? इसीलिए तुम्हें नहीं आता, क्योंकि तुमने किया ही नहीं है। कॉपी में क्यों नहीं तुमने फॉर्मूले लिखे? तुम्हें आता है? a² - b² सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है पूरे इसका, पॉलिनोमियल्स का। उसकी शक्ल क्यों देख रही हो तुम? a² - b² बोल रही। तुम तीनों में से आता किसी को? पीछे से आ जाओ तुम। आओ, तुम तो साइड ही हट जाओ। तुम्हें आता तो अभी तुम्हें 10 सेकंड में भी नहीं लगाती इसको लिखने में। मास्क नीचे करो, इधर नाम बताओ पहले। नीचे मास्क करो, गुंजन भाकुनी लिखो। ठीक लिखा है इसने? अब जरा गुंजन भाकुनी x + a x + b का फॉर्मूला लिखो। x + a x + b। नहीं आता था ना तुम्हें? आता होता तो अभी तक लिख चुकी होती। चलो, वो जो तुमने ऊपर लिखा वो तो 100 में से 90 बच्चे लिख ही देंगे। इजीएस्ट फॉर्म में मास्क नीचे करो, नाम बताओ। अंजलि। चलो, x + a x + b का फॉर्मूला लिखो। गुंजन भाकुनी, तुमने कॉपी में जो मैंने फॉर्मूले लिखने को दिए थे लिखे हैं? कितने टाइम्स? ये नहीं लिखे? क्यों, ये फॉर्मूला नहीं था उसमें? क्यों नहीं लिखा भाई ये तुमने? सारे फॉर्मूले मैंने लिखने को दिए थे, अपनी चॉइस से थोड़ी लिखने को दिए थे, सारे लिखने थे। जहाँ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा वो तुम कैसा करोगी? ये सही लिखा है इसने?
इसमें एक मिस्टेक है, कौन करेक्ट करेगा? पीछे आ जाओ मीनल, तुम वहीं खड़ी रहो। अंजलि, मीनल इसके मिस्टेक को करेक्ट करो। वेरी गुड, आप ठीक है? वहाँ स्क्वायर नहीं होता है अंजलि, वहाँ एक्स होता है सिर्फ। मीनल अब तुम अपने हिस्से का फॉर्मूला लिखोगी। चलो तुम लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो तुम्हें आता हो वो लिख दो, दोनों में से एक भी। नहीं, मैंने दोनों ही बताए, दो तो वो थे और दो जो क्वेश्चंस में थे प्रूव करने के लिए, उसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी था और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी था। चलो 4 की चॉइस देते रही हूँ मैं, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है वही लिख दो, ए माइनस बी का होल क्यूब आता है वही लिख दो। जो मैंने अभी पूछा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो भी आपकी बुक में दिया है, मैंने उसको एक्सप्लेन करके भी बताया था कि नहीं? जिसमें मैं ये बात बता रही थी कि कहाँ पे प्लस होता है, कहाँ पे माइनस होता है, किस वाले में अपोजिट होता है, वो किस में बता रही थी मैं? उसी में बता रही थी। ठीक है, अब बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखो। अब मैंने दोनों फॉर्मूले बताए हैं कि नहीं? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, से यस और नो? हाँ, तो जब बताए हैं और वो बुक में क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है वो भी, याद करो मैंने क्या बताया था। पीछे से आ जाओ, सबसे पीछे। मीनल याद नहीं है, और ये क्वेश्चन भी है, एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में भी है और इससे क्वेश्चन आएगा भी। बैठ जाओ तुम, क्योंकि तुमने एक फॉर्मूला ठीक लिख दिया, एक करेक्ट कर दिया, तुम बैठ जाओ। मीनल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मास नीचे करो, नाम बताओ। माही, चलो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बताएगा नहीं कोई माही को। ऐसे करती हूँ मैं किसी दिन अचानक रिवीजन प्रैक्टिस, तुम्हें बता के थोड़ी होगा कि आज मैंने बता दिया, ऐसे ही होता है बिना बताए धमाका। आता है या नहीं आता माही? नहीं आता। ए माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी का होल क्यूब आता है? नहीं आता। खड़ी हो जाओ यहीं पे। क्यों नहीं आता? तुमने कॉपी में फॉर्मूले लिखे हैं? नहीं लिखे, मास नीचे करो। कॉपी चेक कराई, फॉर्मूले नहीं लिखे? क्यों? क्यों नहीं करे? क्यों नहीं लिखे? क्यों नहीं लिखे भाई? मुझे कारण बताओ कि मैम मैंने इसलिए नहीं लिखे। दोबारा मेरे पास किसी की भी कॉपी अगर बिना फॉर्मूलों के आ गई तो समझ लेना पूरे साल उसकी कॉपी में चेक नहीं करूंगी। जो काम एक बार में बताया जाता है उसको एक बार में हो जाना चाहिए। फॉर्मूले लर्न होना मैथमेटिक्स के लिए एकदम ज़रूरी है। आज हमें याद नहीं होते, हमने नहीं पढ़े होते, हमने नहीं सीखे होते, तो हम तुम्हें कहाँ से पढ़ाते? बिना फॉर्मूलों के मैथ्स पढ़ी जा सकती है? तो चलो जाओ, किसका लिखोगे पहले? बेटा मास नीचे करके इधर दिखाओ शक्ल। किसका लिखोगे पहले? हाँ लिखो, ए माइनस बी का होल। इसको मिटा दो, ये इसमें एक क्या लिख रहे हो? नहीं, गलत। हाँ, ये गलत लिखा है तुमने, गलती है इसमें। दूसरा लिखो जो दूसरा याद हो तुम्हें। बेटा अगर आप सीखने लगोगे ना और आपको आने लगेगा तो आपको पढ़ने में ही मजा आने लगेगा, खुद ही आपको अच्छा लगने लगेगा पढ़ना। जब नहीं आता तब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। नीचे वाला तुमने ठीक लिखा है लेकिन ऊपर वाला तुमने गलत लिखा है। ऊपर वाले में जहाँ तुमने पहला लिखा था वहाँ ध्यान दो, -3a स्क्वायर होगा उसमें। जहाँ पे -3a भी लिखा है ना तुमने ऊपर, तीसरा टर्म देखो, तीसरा इससे पहले, और दूसरे वाले में b स्क्वायर होगा। तुमने स्क्वायर लगाया नहीं तो कैसे सही हो गया?
इसको नीचे वाले को खोलोगे तब भी वही आएगा जो ऊपर है, ठीक है। चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। और ये जो जितनी भी लड़कियां हैं, ये सबसे पहले कौन है? अंजलि, अंजलि हो ना तुम। दूसरे नंबर पे यक्षिता, देन गुंजन, ईशा, माही, मन्नत, कृष्णा और गणेश। मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ कि कल मैं और किसी से पूछूं या ना पूछूं, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों से मैं कल फॉर्मूले फिर लिखवाऊंगी। चाहे मैं 25 मिनट की क्लास में 15 मिनट पढ़ाऊंगी, लेकिन 10 मिनट में मैं तुमसे फॉर्मूले लिखवाऊंगी और रिकॉर्ड भी करूंगी। इसलिए कल फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और जिसने कॉपी में नहीं लिखा है वो आज लिख लेगा जाकर।